तो कक्षा 10वीं वालों, कुछ ज़्यादा समय पेपर के लिए रह नहीं गया है। 9 दिसंबर को कुछ ही देर बाद हमारा पेपर होने वाला है। देखिए, संस्था कोड छुपाया गया है। ये रहेगा आपका कुछ प्रश्न पत्र, जो कि एक मॉडल प्रश्न पत्र है। इसे कंप्लीट करके जाना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिए हैं, सारी तैयारी आपने कर ली है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूरे करवा दिए हैं। कवि परिचय, लेखक परिचय, इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा कुछ मैं बता चुका हूँ। इसको कंप्लीट करके पेपर देने जाना, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके ही जाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप लोग कर लोगे। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में आपके ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, जिसमें सारा कुछ मैं सॉल्व करते हुए बताऊंगा, पूरे क्वेश्चंस के आंसर निबंध तक, सीधे 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। तो भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में मत कहना कि अगले पेपर की तैयारी कैसे करूं, है ना। तो देखिए, टेलीग्राम को अवश्य से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक है ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, आपके पास टाइम भी नहीं है, तो हम करते हैं प्रश्नों को स्टार्ट और पूरे प्रश्न कंप्लीट करके चलेंगे। तो कर लेते हैं हम थोड़ा सा जूम। तो सारे निर्देशों को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सीधे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि भाई आप लोगों के पास टाइम नहीं हो और मुझे आपको जल्दी तैयारी करवानी है ना। देखिए, सही विकल्प के रूप में सबसे पहले आपके 6 सही विकल्प आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन में आया सुख किसके समान होता है? सौंदर्य, भ्रम और स्वप्न। देखिए, सुख क्या है, तनिक देर के लिए आता है और चला जाता है, तो किस सपने जैसा होता है। आंसर याद रखिएगा, स्वप्न के समान। अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान अपने मामू की शहनाई पर किस प्रकार से दाद देते थे? तो पत्थर पटक करके, है ना। शहनाई पर कैसे दाद देते थे? तो पत्थर पटक करके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, पिताजी लेखक को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे? चंदन, दीनानाथ, केशव दास या भोलानाथ? भाई सभी को पता है भोलानाथ, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, उपन्यास शब्द का अर्थ क्या है? पढ़ना, दूर रखना, समीप रखना, समझाना। तो समीप रखना, शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, है ना। अगला क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक हैं? स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर अज्ञे या यशपाल? तो ये रहेगा आपका अज्ञे, है ना। इनका पूरा नाम जिसको भी पता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेगा। अगला क्वेश्चन हम आपका देख लेते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है, तो कौन सा? उपमा अलंकार हो जाता है यहाँ पे आपका, है ना। पीपर पात सरस मंडोला, इसमें आपका उपमा अलंकार रहेगा। अनुप्रास भी कई लोग कह देते हैं पीपर पात, क्योंकि पा 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 पर गा रहा है, बढ़ आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास भी कह सकते हैं, लेकिन उपमा यहाँ पे सही रहेगा। आगे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थान, तो इन्हें कंप्लीट करेंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दो और शेयर कर देना अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ, है ना। बाकी किसी को मत करना, अपना आपका जो खास मित्र है ना, केवल उसको शेयर कर दो। देखिए, कवि निराला ने बादलों के सौंदर्य में खालिस्तान की कल्पना की है, बाल मन की या स्त्री मन की? तो भाई स्त्री मन की नहीं, भाई नहीं, स्त्री मन की नहीं, बाल मन की है ना। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बालों की, मतलब बालों की तुलना की है ना, बच्चों के घुंघराले बालों की, है ना। बादल की कविता में कवि ने क्या लिखा है? बालों के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका, गेय मुक्तक का प्रकार है? तो गेय जो है, गेय मुक्तक जो है मुक्तक काव्य का प्रकार है, याद रखना इसको, है ना। नेक्स्ट हमारा है, लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था, इंदौर में हुआ था, हमारे यहाँ इंदौर में, है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, हिंदी प्रथम उपन्यास खालिस्तान है। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है क्या है? परीक्षा गुरु है, गोदान नहीं है, परीक्षा गुरु, याद रखना। नेक्स्ट हमारा, अंगारे उगलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा क्रोधित होना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट महामानव में समास है, तो कर्मधारय समास, याद रखना। तो इस तरीके से हमारे सही विकल्प और ये वाले क्वेश्चन जो कि आपके कंप्लीट होते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारी सही जोड़ियाँ, है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल, इसकी जोड़ी मैंने मिला दी है, राम वृक्ष बेनीपुरी। नहीं, ये इनसे नहीं मिलेगी भाई। माता का आंचल किससे मिलेगी? शिव पूजन सहाय से, यहाँ पे मिलेगी आपकी फर्स्ट, है ना। कहाँ पे मिलेगी? माता का आंचल शिव पूजन सहाय, ये गलत हो गई। अगला आपका बाल गोविंद भगत, तो इनकी जोड़ी मिलेगी भाई राम वृक्ष बेनीपुरी से, है ना। इनकी यहाँ पे आएगी शिव पूजन सहाय पे। तार सप्तक, ये किसकी रचना है? ये है नागार्जुन की। क्रिया विशेषण, इसके भाई 5 प्रकार होते हैं। युग धारा, तो युग धारा किसकी रचना है भैया? युग धारा की जोड़ी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे, युग धारा की सामने ही मिल जाएगी शायद, है ना। अव्ययी भाव समास हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों का एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, ये सारे क्वेश्चन दिए गए, मैं यहाँ पे आंसर लिखते चलूंगा। परशुराम के अनुसार सेवक किन्हें कहा जाता है? तो सेवक किसे कहा जाता है परशुराम के अनुसार? जो स्वामी की प्रति पूर्ण, मतलब जो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित हों, मतलब जो स्वामी के प्रति, स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पित व्यक्ति को समर्पित, है ना, मतलब जो समर्पित है स्वामी के प्रति, उसे वो असली सेवक है। संस्कृति में कौन सी भावना निहित है? संस्कृति में, है ना, तो संस्कृति में समन्वय व सहिष्णुता की भावना निहित है। सहिष्णुता, याद रखिएगा। वीडियो को लाइक कर देना यार,
अगला है गद्य की 3 विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की कोई भी विधाएं आप लिख सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी हमारी कहानी, है ना, उपन्यास, निबंध लिख दीजिएगा, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज वगैरह, निबंध, है ना, जो भी आप लिखना चाहें, जो जो विधाएं होती हैं। अगला है आपका ये छायावाद के स्तंभ कवि कौन कौन से हैं भाई। तो मैंने आपको याद कराए हुए हैं, है ना, प्रसाद पंत, निराला वर्मा, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, है ना, ये इनको याद रखिएगा। अगला है भक्ति काल में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधि बोली, अवधि का प्रयोग किया गया है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, लिख लो इसे। ये रहेंगे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपके 5वें नंबर के प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हें याद कर लो, ये आपके सामने आंसर रहेंगे। 4 नंबर के उत्तर, सॉरी। हाँ, अगले हैं हमारे 5 के उत्तर। निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य को छांटिए। देखिए आपके सामने दिया गया भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अखियां हरि दर्शन के प्यासी में शांत रस है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, श्रृंगार रस है। उपन्यास का छोटा रूप कहानी होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रबंध काव्य में पूर्वा पर संबंध नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि प्रबंध काव्य में जो है पूर्वा पर संबंध होता है। अगला है हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, तो ये आपका सही रहेगा। एक घूंट जो है अमृतलाल की रचना है, तो ये आपका असत रहेगा, क्योंकि ये घूंट अमृतलाल की रचना नहीं है, ये किसी और कवि की रचना है। आगे प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता है। अथवा में कहता है कि साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता होनी चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो हम 6 का उत्तर देखेंगे। 7 में कह रहा है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। अथवा में है कवि निराला की आंख फागुन से क्यों नहीं हट रही है। 8वें नंबर का प्रश्न कहता है कि प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं एवं कवियों के नाम लिखिए। और अथवा में है महाकाव्य की 4 कवियों के नाम एवं रचनाएं लिखिए। चलिए देख लेते हैं आपके 6, 7 और 8 का उत्तर। तो आपकी स्क्रीन पर रहेगा 6, 7, 8 नंबर के प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर आपको सही दिखेगा भाई, ये रहेगा आपके 6 नंबर के प्रश्न का उत्तर। और 6 के अथवा वाले का उत्तर देख लेते हैं, साहस और शक्ति, है ना, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी चाहिए। और 7वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी आप देख सकते हैं, ये सामने आपके, ये भाई पूरा नहीं दिख रहा शायद आप लोगों को, है ना, अब दिखेगा, ठीक है ना, देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे कंप्लीट कर लेना। ये रहेगा 7वें के अथवा वाले का उत्तर, और ये रहेगा 8वें वाले का उत्तर, जिसमें प्रयोगवादी काव्य की विशेषता और कवियों के नाम पूछे गए थे भैया। तो देखिए ये रहेगा आपका विशेषता रहेंगी, भाषा में सरलता है, स्पष्टता है, नए प्रतीकों और छवियों का प्रयोग है, समाज में व्यक्ति के संघर्ष का वर्णन है ना, और प्रमुख कवि यज्ञ हो जाएंगे प्रयोगवाद के, है ना, इस तरीके से। और 8वीं के अथवा में था महाकाव्य के 4 कवियों के नाम और रचना है, वाल्मीकि रामायण, महाऋषि वेदव्यास, तुलसीदास, रामचरितमानस, कालिदास, रघुवंशम। और हिंदी साहित्य के लिखना चाहें तो पद्मावत हो जाएगा जायसी जी का, है ना, जयशंकर प्रसाद का साकेत हो जाएगा, है ना, और एक और है साकेत नहीं है, वो कामायनी है उनका, है ना, तो याद रखिएगा ना। इसके बाद हमारा 9 नंबर का प्रश्न आता है, शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। शब्द गुण का आपको उदाहरण पूछा गया है। अथवा में है शब्द शक्ति किसे कहती है, यह कितने प्रकार की होती है। देखिए शब्द गुण आपके सामने समझाया गया है यहाँ पे। शब्द गुण वह विशेषता है जो किसी वाक्य या कविता में सौंदर्य उत्पन्न करती है। शब्द गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, माधुर्य, प्रसाद गुण। उदाहरण सहित इनको याद कर लेना, क्योंकि इनका उदाहरण भी अलग से आ सकता है। अगला है आपका शब्द शक्ति भाई। तो शब्द शक्ति का उत्तर भी हम साथ में देख रहे थे, शब्द शक्ति का अथवा का ये उत्तर रहेगा। शब्द शक्ति भी 3 प्रकार की होती है, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। मतलब शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट हमारा रहता है आत्मकथा तथा जीवनी में अंतर लिखिए। 4 कहानीकारों के नाम, उनकी रचनाएं सहित लिखिए। देख सकते हैं आपकी 10वें नंबर के प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर दिए गए हैं, और 4 कहानीकारों के नाम, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कमाई चौहान, यशपाल, ये रहेंगे कहानीकार। इनकी कहानियाँ रहेंगी, पूस की रात, ग्राम, है ना, ये नाम दिए गए, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा जो है उदाहरण से लिखिए। तो ये समझ लीजिएगा, ये आपके सामने अन्योक्ति अलंकार रहेगा। जहाँ पर किसी बात को स्पष्ट रूप से न करके किसी अन्य माध्यम से कहा जाता है, वहाँ पर यह क्या होता है, अनुक्ति होता है। ये उदाहरण इसका दिया गया है। अथवा में हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन रहेगा हमारे सामने, अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो ये लिख लेना, अद्भुत रस में भैया, अद्भुत में क्या होता है, देखिए जहाँ किसी घटना या वस्तु का दृश्य को देखकर विस्मय या आश्चर्य अनुभव हो, मतलब एक तरीके से हमें अमेजिंग चीज़ें दिखाई देती हैं, है ना, तो ऐसे हमें अनुभव होता है, अपने मन में भाव हमारी जागृत होती हैं, तो वहाँ क्या होता है, अद्भुत रस होता है। तो ये विस्मय इसका स्थायी भाव हो जाएगा, ये उदाहरण रहेगा ना, सागर की गहराई में बसा अद्भुत संसार, ये देख करके। नेक्स्ट हमारा रहेगा लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर लिखिए, और अथवा है स्थायी भाव तथा संचारी भाव में अंतर लिखिए। आंसर स्क्रीनशॉट कर लेंगे। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर दिया गया है, और ये संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर दिया गया है।
कंप्लीट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला है हमारा निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, नष्ट होने वाला, जो तेज चलता हो और प्रेरणा देने वाला। आपके सामने आंसर रहेगा इसका, नष्ट होने वाला नासवान, जो तेज चलता हो द्रुतगामी, प्रेरणा देने वाला प्रेरक। और अथवा में क्वेश्चन था आपका, निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। किसका किसका शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखना है आपको। तो देखिए किसका, विद्यालय, राजेंद्र, महेश्वर, इस तरीके से इनका लिख दीजिएगा, है ना, ये रहेंगे आपके सामने। इसके बाद है आपका, क्रिया किसे कहती है, उदाहरण से समझाइए। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, ये रहेगा आपके सामने, जो शब्द क्रिया किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, राम खाना खा रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से क्या, कहाँ खाना क्रिया हो रही है, खेलना क्रिया हो रही है, मतलब क्रिया का बोध हो रहा है यहाँ पे, तो उसे हम क्रिया कहेंगे। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया आपका, कृतवाच्य और क्रमवाच्य में अंतर लिखिए। तो ये आपका अंतर रहेगा कृतवाच्य और क्रमवाच्य में, इसको कर लेना और वीडियो को लाइक कर दो भाई। अगला क्वेश्चन हमारा, निबंध किसे कहते हैं, अथवा कहता है दो एकांकी विधा की विशेषताएं लिखिए, है ना। ये रहेंगी आपके सामने यहाँ पे विशेषताएं और निबंध की परिभाषा। और एकांकी की 4 विशेषताएं दी गई हैं, याद कर लेना इसे। अगला है हमारा, मन्नू भंडारी की 2 रचनाएं लिखते हुए साहित्यिक विशेषताएं लिखिए, है ना। वीडियो को लाइक कर देना। और अगला पेपर सामाजिक का है, विज्ञान का है, संस्कृत का है, इंग्लिश का है, सारे कुछ की तैयारी मैं ही करवाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। ये रहेगा आपके मन्नू भंडारी की रचनाएं और उनकी साहित्यिक विशेषताएं। आपका बंटी, हमारा बंटी, महाभोज, एक कहानी है भी, है ना, आपका बंटी इनकी रचना है और इनकी साहित्यिक विशेषताएं। अथवा में तक राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। ये इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं, भाषा ओजपूर्ण है, प्रभावशाली है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह से व्यक्त की। अथवा में कहता है कि संगीतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करता है। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपके सामने रहेगा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर धैर्य और सहनशीलता का परिचय दिया। अथवा में क्वेश्चन रहेगा, संगीतकार किन किन रूपों में जो है मुख्य गायक की मदद करता है, वाद्य यंत्र बजाकर, स्वर और लय में सामंजस्य स्थापित करके, गायन के दौरान सहायक स्वरों का उपयोग करके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 18 नंबर का, निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग सहित कीजिए। हमारे हरी हारेल की लकड़ी, है ना, ये कहाँ से, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चैप्टर से लिया गया है, भ्रमर गीत से, है ना, जिसको याद कर लेना। ये रहेगा इसका प्रसंग और इसकी प्रसंग रहेगी, इसकी व्याख्या रहेगी संदर्भ सहित, इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लो। अथवा में था आपका, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की, है ना। चलिए इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर अथवा वाले पद्यांश का उत्तर दिया गया है, यही है ना, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ये देखो आत्मकथ्य से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है, हमारी पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसकी रचना है आत्मकथ्य, उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। प्रसंग में इस तरीके से लिख दीजिएगा, ये आपका व्याख्या रहेगी, हो जाएगा कंप्लीट, हो जाएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। आपको पद्यांश गद्यांश दिया गया है सॉरी, यहाँ यह पितृगाथा में इसलिए, तो भाई ये मन्नू भंडारी के जी के चैप्टर से, ये एक कहानी, यह भी किसके, मन्नू भंडारी के चैप्टर से, देख सकते हो। गद्यांश ये दिया गया है, संदर्भ लिखना है। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कहानी, यह भी से लिया गया है, जिसकी रचयिता जो है मन्नू भंडारी हैं। और प्रसंग इस तरीके से लिख देंगे और लिखेंगे इनकी व्याख्या, तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपके यहाँ पे। नेक्स्ट है भाई आपका यहाँ पे काशी वाला, अथवा में काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है ना। तो चलिए मैं इसका उत्तर आपके सामने रख देता हूँ, ये रहेगा भाई इसका उत्तर, कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका कंप्लीट आंसर आपकी स्क्रीन पर रहेगा। संदर्भ लिखेंगे कि ये पाठ्य पुस्तक चित्र से लिया गया है, इसके रचनाकार श्री यतीन्द्र मिश्र जी हैं। और ये रहेगा आपका पूरा का पूरा आंसर इसका, है ना। बिस्मिल्लाह खां के बारे में बताया गया है इसमें, इसका आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं आगे के प्रश्नों के उत्तर। तो सबसे पहले आपका 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कहता है कि खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान दो, इस विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखिए। अथवा कहता है कि मोबाइल आज की आवश्यकता है, विषय पर अनुच्छेद लेखन करिए। तो 20 का उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ आपके सामने, इसका आंसर वही दिया गया है 20 का, संवाद लेखन किस तरीके से लिखना था, खाने से ज़्यादा व्यायाम पर ध्यान दो, है ना, थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। अजय कहता है कि अरे रोहित, तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम अपना वजन बढ़ा लियो, मतलब मोटू मोटू से लगने लगे हो। रोहित कहता है हाँ यार, खाना पीना तो खूब हो रहा है, लेकिन समय ही नहीं मिलता कि थोड़ा एक्सरसाइज कर सकूँ, है ना, थोड़ा पुशअप वुशअप मारो एक आधो, है ना। और अजय कहता है यही तो गलती है, खाने पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन बिना व्यायाम के केवल खानपान से सेहत बिगड़ सकती है। फिर रोहित कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन व्यस्त दिनचर्या के बीच व्यायाम के लिए समय कैसे निकालूं, है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे पूरा दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेना। अथवा वाला क्वेश्चन था मोबाइल आज की आवश्यकता है, इसके अनुच्छेद लिखना था। ये रहेगा आपके सामने आंसर भाई, इसको कंप्लीट कर लेना, मोबाइल आज की आवश्यकता पर अनुच्छेद। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और अपनी गैलरी में से रख लो।
अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को, है ना, अपठित गद्यांश हर बार नया आता है, आप सभी को पता है ना। इसको पढ़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है। कई बार ये पढ़ा पढ़ाया भी आ जाता है, मैंने बहुत सारे कंप्लीट करवा रखे हैं, तो कंप्लीट हो जाएंगे आपके, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे पढ़िए, मानव का आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना, न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। इसका शीर्षक लिखना है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं। इसी में यथार्थ मनुष्य वही होता है जो मानवता का आदर कर सके। ये हो जाएगा आपके दूसरे का आंसर। इसका शीर्षक हो जाएगा मानवता। मानवता का आदर भी कह सकते हैं, मानवता का आदर एक तरीके से, है ना। चलिए मैं इसका उत्तर आपको दिखा देता हूँ, इसका भी सारांश और मानवता का संधि विच्छेद, ये रहेगा आपके सामने। इसका जो शीर्षक रहेगा मानवता का आदर, यथार्थ मनुष्य वह है जो मानवता का आदर करता है, सारांश रहेगा। और मानवता का संधि विच्छेद है मानव प्लस ता, तद्धित प्रत्यय इसमें रहेगा। इस तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। इसके अथवा में ये, है ना, ये किसके अथवा में ये देखिए, आ रही हिमालय से पुकार है उदय गरजता वार वार, सॉरी यहाँ। तो इसका आंसर लिखेंगे, देखिए इसका शीर्षक लिखना है, दिग्दिगंत में समास कौन सा है, ये दिग्दिगंत इसमें कहा गया ना, इसका समास कौन सा है। इसका सारांश लिखना है, साथ ही हिमालय में कौन सी संधि है। चलिए देख लेते हैं, इसका उत्तर आपके सामने दिया गया है भैया। वीडियो को लाइक कर देना, सामाजिक के पेपर के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि वो पेपर आपके लिए मैं ही देने वाला हूँ, मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ, है ना। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, देखिए देते हैं, है ना। ये रहेगा आपके सामने, वीरों का कैसा हो बसंत, इससे इसका वीरों का बसंत दिया गया है शीर्षक, और द्वंद्व समास है दिग्दिगंत में, है ना, ये सारांश दिया गया है। संधि विच्छेद हो जाएगा हिमालय का हिम प्लस आलय, कर लीजिएगा। अगर है आपका सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को अंकसूची की जो है आपको द्वितीय प्रति मंगवानी है, तो क्या करना है, आपको ये एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा कहता है कि आपका मित्र विदेश में रहता है ना, भाई अमेरिका में रह रहा है, रूस में, उसे गर्मियों की छुट्टियों के लिए भारत भ्रमण हेतु अपना जो है एक आमंत्रण पत्र भेजिए, आजा भाई थोड़ा घूम लेते हैं, है ना। तो भाई हमें अपने ध्रुव को बुलाना है जर्मनी से, और कहना है कि भैया आ जाओ थोड़ा आकर के घूम घाम करते हैं ना, ध्रुव राठी को। तो भैया हम क्या पत्र लिखेंगे, ये तो हमें अंकसूची के लिए लिखनी है, अंकसूची तो आ जाएगी, ठीक है, पहले तो हमें अपने ध्रुव को बुलाना है। ये रहेगा आपका प्रिय मित्र, है ना, ये लिख दीजिएगा, जल्दी से आ जाओ, हम थोड़ा विदेश में वो अच्छे तरीके से होंगे भाई, होंगे ही, अपने बच्चे को खिला रहे होंगे बढ़िया, है ना, मस्त। ये रहेगा, इसको लिख दीजिएगा। ये रहेगी आपकी जो है अंकसूची के लिए द्वितीय प्रति की एप्लीकेशन, इसे कर लीजिएगा। इसके बाद भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। वृक्षारोपण जल ही जीवन है, मोबाइल फोन आज की आवश्यकता, है ना, स्वच्छ भारत अभियान। तो भाई आप किस पे लिखना चाहते हैं, किस पे मजा आ रहा है, मुझे तो वृक्षारोपण बना आ रहा है, मैं तो लिखूंगा वृक्षारोपण पे। देखिए, तो प्रस्तावना लिखेंगे, महत्व लिखेंगे, आज की आवश्यकता क्या है, उपसंहार, इस तरीके से निबंध हो जाएगा कंप्लीट। अब अगला आप लिखना चाहें, भाई मेरा मन तो कर रहा है आपकी मोबाइल की आवश्यकता पर लिखा जाए, तो भाई ये रहेगा, लिख लेना, ये रहेगा। अगला मुझे लग रहा है कि जल ही जीवन पर लिखा जाए, तो भाई जल ही जीवन का ये ले लो, ये ले लो भाई, ये ले लो, छोटा सा है लेकिन हाँ अच्छा है, और अच्छे से याद कर लेना, पूरा लंबा। तो इस तरीके से मैं आपको पूरे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट करवा चुका हूँ। इन क्वेश्चन को कंप्लीट करके चले जाना, पेपर में बहुत अच्छे अंक लेकर के आओगे। मैंने जितने वीडियोस डाले हैं ना पूरे देख लो, मैं कह रहा हूँ कि यार टॉपर आप ही कहलाओगे, है ना। इनको कंप्लीट करो, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट आपकी अगले सब्जेक्ट के पेपर की तैयारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।